ट्रंप का दूत आ रहा है भारत और साथ ला रहा है एक संदेश। कूटनीतिक अब दोस्ताना नहीं, लेन देन की होगी। क्या अमेरिका ने मोदी की कूटनीति के सामने घुटने टेक दिए या फिर ट्रंप की नई चाल में छिपा है कोई बड़ा गेम? मैं हूं कशिश पांडे और आज हम आपको बताएंगे कि सर्जियो गौर की भारत यात्रा का असली मतलब क्या है। नाम है सर्जियो गौर, ट्रंप के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक ऐसा व्यक्ति जिसे व्हाइट हाउस में हार्डलाइन लॉयलिस्ट कहा जाता है। ना कोई बड़ा राजनयिक अनुभव, ना ही कोई लंबा डिप्लोमेटिक करियर, लेकिन ट्रंप के लिए यह शख्स फिट है, परफेक्ट है, क्योंकि यह चलता है ट्रंप की ही लाइन पर। जी हां, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में नया अमेरिकी राजदूत नामित किया है। यह नियुक्ति केवल कूटनीतिक बदलाव भर ही नहीं मानी जा रही, बल्कि संकेत दे रही है आने वाले समय में भारत अमेरिका रिश्तों का चरित्र और स्वरूप बदलने वाला है। सर्जियो गौर की छवि अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के कट्टर समर्थक और डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में है, जिससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा लेन देन पर आधारित नजरिए से देखेगा। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों भेजा गया है सर्जियो गौर को भारत? क्यों नहीं कोई अनुभवी राजदूत? और इस नियुक्ति का मतलब भारत के लिए क्या है? दरअसल ये एक ऐसी सीधी रणनीतिक चाल है, भारत को एक साफ संदेश देने की कोशिश। अब रिश्ते भावनाओं पर नहीं, सौदों पर टिके रहेंगे। अब बात करते हैं उस एजेंडे की जो सर्जियो गौर अपने बैग में लेकर भारत आ रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका फर्स्ट को आगे बढ़ाना, तात्कालिक अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देना, भारत से सीधी बात, या तो डील करो या डील छोड़ो, मतलब साफ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टाई अप नहीं चाहता। अब बात होगी टैरिफ की, टेक्नोलॉजी की, ट्रेड की, और सबसे बड़ी बात अमेरिका की शर्तों पर। यानी भारत के सामने कूटनीति की नई चुनौती खड़ी हो गई है, जहां दोस्ती के नाम पर अब सीधी सौदेबाजी होगी। अब जरा एक नजर टैरिफ पर डालिए, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। अमेरिका ने भारत के वस्त्र, रत्न और तेल उत्पादों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। यह कोई सामान्य व्यापार नीति नहीं है, यह एक रणनीतिक दबाव है। विशेषज्ञों का कहना है यह सिर्फ भारत के निर्यात को झटका नहीं देगा, बल्कि भारत को रूस और चीन के साथ उसके बढ़ते रिश्तों पर भी रोक लगाने का हथियार है। लेकिन यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत, खासकर मोदी सरकार, दबाव में झुकती नहीं बल्कि रास्ते बदल देती है। अब बात करते हैं सर्जियो गौर की दूसरी भूमिका की। जी हां, राजदूत से आगे एक विशेष दूत, मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठकर कूटनीतिक चाय नहीं पीनी है, बल्कि भारत की पूरी विदेशी नीति की दिशा को अमेरिका हितों के अनुरूप ढालने की कोशिश करना है। रूस से हथियारों की डील, चीन से व्यापार, मध्य एशिया में भारत की भूमिका, हर मोर्चे पर अमेरिका चाहता है भारत उसके खेमे में पूरी तरह आ जाए। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या आक्रामक कूटनीति से भारत झुकेगा या फिर यह रणनीति अमेरिका के खिलाफ ही रीजनल बैलेंस को बदल देगी? अब तक हमने बात की टकराव की, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, संभावनाओं वाला। जी हां, सर्जियो गौर के साथ एक उम्मीद भी जुड़ी है कि उनके जरिए कुछ ठोस समझौते तेजी से हो सकते हैं। जी हां, भारत अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी पहले ही मजबूत हो चुकी है, लेकिन अब ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक ट्रांसफर और इनोवेशन की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, अमेरिका भारत को निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाना चाहता है। फार्मा और आईटी सेक्टर में भारत की ताकत और अमेरिका की जरूरत दोनों मेल खा रही है। यह सब मुमकिन है अगर कूटनीति में टकराव नहीं, सहयोग हो। अब बात करते हैं भारत के व्यापार और निवेश जगत की, जिनके लिए सर्जियो गौर की नियुक्ति एक रेड अलर्ट की तरह देखी जा रही है। टैरिफ, अनिश्चित कूटनीति और लेन देन वाली रणनीति, ये सब मिलकर बना सकते हैं एक ऐसा वातावरण जहां सप्लाई चेन टूटेगी, नौकरियां जाएंगी और निवेश ठहरेगा। इसलिए आने वाले 6 से 8 महीने भारत अमेरिका व्यापार के लिए होंगे सबसे अनिश्चित। वहीं मोदी सरकार को अब बहुत सूझबूझ से कदम रखने होंगे। अब देखना यह है कि मोदी की कूटनीति ने पहले भी अमेरिका को रणनीति बदलने पर मजबूर किया है, और अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच होने वाला है बड़ी कूटनीतिक परीक्षा। क्या सर्जियो गौर भारत को झुकाएंगे या फिर भारत अपनी रणनीति से अमेरिका को फिर से मित्रता के रास्ते पर लाएगा? तस्वीर बहुत कुछ कहती है, लेकिन जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। देखते रहिए, क्योंकि भारत अमेरिका रिश्तों में कुछ बड़ा वाकई होने वाला है।